बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे खैरियत हैं आप? से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सुनाइए, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल, ऑल वेल। शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा जी, आज हमारा है अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टेक्निक। इस पर अगर कोई शेयर करना चाहें। मैंने मोई साहब एक रीसेंट इवेंट के ऊपर जर्नल एंट्री लिखी है फॉर दैट, तो मैं अपनी शेयर कर लेता हूँ। इफ एनीवन एल्स हैज समथिंग तो प्लीज जरूर हैंड रेज कर दें। आई जस्ट रीड द एंट्री आउट। उसमें आई थिंक वो सिनेरियो भी कवर हो जाएगा। सिचुएशन पहले ये थी कि a friend who is out of job and looking for freelance work, I gave him a freelance task to do for a project, and after agreeing to it, uh, he refused to deliver on a certain deadline. Uh, I hope my confusion the way I phrased it, so I'll just rephrase it right now. There's a friend who is out of job, so he's looking for freelance work while he looks for a job. So knowing this, I was working on a project, so I gave him part of that as a freelance work, and he was supposed to deliver something on a certain date, and in the middle he's outright refused कि नहीं ये तो कल तो नहीं हो सकता ये। जो ऑटोमेटिक थॉट आया मुझे वो था कि दिस इज सो रॉन्ग, नॉट ओनली इज ही टेकिंग माई एफर्ट्स फॉर ग्रांटेड, ही इज बीइंग अनप्रोफेशनल। जो इमोशन था इसमें, बिकॉज ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, आई फेल्ट हर्ट ऑल्सो। दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 5 out of 10, and I also felt let down. 6 out of 10 या 7 out of 10 था, where I was feeling disappointed in him. So I've known him for a very long time, and he's usually a very professional person. But then I tried applying this technique. Alternative explanations जो थी उसकी क्या क्या I was able to come up with were, uh, the one alternative explanation is that he has something even more pressing. Second was he is just overwhelmed. And third was the task expectation is unrealistic. और इसका evidence जो था for each of them was he does not show a lot of emotion by his nature. The way he is, he does not show emotion. He's usually very direct. He speaks briefly by habit. That is also one of his things. He is known के one statement responses होते हैं. He hides when he is disturbed or overwhelmed. So this is also something that we know about him. Also, he is usually ultra responsible. This is one of the reasons I gave him the task to begin with. Also, थोड़ा सा when I self-reflected, तो the task was ultra urgent in nature as well. ऐसा भी था कि task भी थोड़ा सा unrealistic था. He is usually very grateful for any assistance. This is also part of the evidence. Honestly, this is how he is. He's by nature, he's not a rude person. He's very grateful, but he doesn't show emotion. So the balanced thought that I came up with was he realizes my effort and the urgency of the work, but has something more pressing to attend to. I should trust his judgment as well, or ask for more clarity. ठीक है, अच्छा है। इसमें जो चीज़ आपने मतलब जो जो आपका मसला बना होगा, ज़ाहिर है वो भी तो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़। यानी ये जो सिचुएशन है इसमें ठीक है, ये पैदा हो गई है और अब तो इसके साथ डील भी करना है, लेकिन ये सारी पॉजिटिविटी जो आपने जनरेट कर ली आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ताकि यू डोंट गेट द सेम काइंड ऑफ अ सिचुएशन, गेट इनटू द सेम काइंड ऑफ अ सिचुएशन अगेन। तो व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक? यानी ये उनके मसाइल हैं, ये हमने समझ लिया कि ये मसाइल हैं, और ये भी समझ लिया कि ये इस वक्त ज़ाहिर है वो एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं कि जिसमें जॉब तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सा टाइम उस पर भी लग रहा हो। तो ये सब, इस सब कुछ के साथ अब सिचुएशन ये है कि मैं उनके साथ खड़ा भी रहूँगा, लेकिन
आई विल सेफ गार्ड माई सेल्फ फ्रॉम नॉट गेटिंग हर्ट। ये भी ज़रूरी है, वरना उसी जगह पे फिर से आ जाऊंगा मैं, और फिर ये फीलिंग्स एक्यूमुलेट होने लग पड़ेंगी। ये नहीं होने देना। यार दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, उसका ख्याल भी रखना है। तो हाउ डू आई सेफ गार्ड माई सेल्फ, इसको भी ज़रूर आपने इसमें शामिल करना है कि मैं आइंदा, यानी कुछ गलती हुई है इस सिचुएशन में, ये तो हुई तो है, लेकिन शायद उतनी बड़ी नहीं हुई जितनी आपकी इनिशियल थॉट है। यस। ठीक है ना? उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना, वरना वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। फिर मैं अपने आप को, आई विल बी मेकिंग माई सेल्फ वल्नरेबल टू बीइंग हर्ट अगेन एंड अगेन, अगर मैं ये नहीं सीख रहा। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। फिर या तो दोस्त रह जाएगा और क्लाइंट चला जाएगा। राइट राइट राइट, ये मसला हो जाता है, और वो हम नहीं चाहते कि इस तरह की सिचुएशन हो। इंसान की मजबूरियां होती हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। गुड जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई? माय प्लेजर। ये वाली जो टेक्निक है ना जी, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टेक्निक, ये मैं आमतौर पर जब बोलता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ ना कि अपने जहन में इस सारी सिचुएशन को रिफ्रेम करके देखें, तो वो भी ऐसी तरह की चीज़ होती है। यानी रिफ्रेम करना जो है, वो इस तरफ से भी हो सकता है कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, और रिफ्रेम करना इस तरफ से भी हो सकता है कि जो कुछ मैंने समझा है उसको मैं दोबारा से गौर करूं कि वो क्या चीज़ है। यानी वाई इज समथिंग डिस्टर्बिंग मी सो मच, कि इसमें जो आम तौर पर हैपनिंग होगी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। आम तौर पर वो स्टोरी है जो डिस्टर्ब कर रही है मुझे। यानी किसी ने कुछ कह दिया है, तो वो कहना जो है वो, अगर मैं गौर करूं कि सिंपल वो वर्ड्स लिख दूं किसी जगह पे कि ये बहुत दफ़ा किसी ने कहा होगा, वो बात कही होगी, लेकिन अब मुझे फंसा दिया उसने, तो ये क्यों फंसा दिया? तो मेरे लिए वो जो स्टोरी मैंने क्रिएट की है, मिसाल के तौर पर लोग ये कहते हैं कि बहुत रूडली उसने मुझसे बात की, तो ये जो रूडली उसने बात की है, ये असल में मेरी इंटरप्रिटेशन है उस सिचुएशन की, मेरा इन्फ्रेंस है जिसको मैं, और वो रूडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा छा गई है। अ, वो इस वक्त किस सिचुएशन में था, उसके अंदर क्या चल रहा था, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम इंसानों के साथ डीलिंग में, ये याद रखिएगा हमेशा, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप दो लोग आमने सामने बैठे हों और बातचीत कर रहे हों, लेकिन आपको नहीं पता कि दूसरे के अंदर क्या मसला है इस वक्त, वो किन परेशानियों में है, अभी इमीडिएटली पहले आपसे मुलाकात से पहले उसके साथ क्या हुआ है, ये सब कुछ आपसे छुपा हुआ है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि मैं ये समझ रहा होता हूँ कि इसको नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। इसको अगर समझना हो तो आप यूँ समझ लें कि वही जो मैंने आपसे एक दफ़ा बात की थी ना, कि फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर क्या होता है, कि मैं जब भी किसी चीज़ में गलती कर जाऊँगा, तो बिलअमूम मैं कॉन्टिंजेंसीज़ में अपनी रीज़न ढूँढूँगा। मैं ये ढूँढूँगा मिसाल के तौर पर कि अभी जो ये वाक़या हुआ था, इसकी वजह से मैं कुछ डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से मैं ये कर नहीं सका, या मैं ये भूल गया। ठीक है जी, मैं जब दूसरे की तरफ से वही वाक़या होगा, तो मैं उसके कैरेक्टर में रीज़न ढूँढूँगा। ये है ही इनडिसिप्लिन्ड, ये है ही ही हैज़ नो एम्पैथी फॉर अदर्स। और जिस वक़्त मैं लैक ऑफ एम्पैथी शो कर दूँगा किसी मौके पर, तो मैं ये बताऊँगा कि यार मैं असल में उस वजह से बहुत डिस्टर्ब था, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है बड़ी देर से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरे घर रूटीन डिस्टर्ब्ड है। ऑल दीज़ थिंग्स आई विल फाइंड रीज़न्स फॉर दोज़, बिकॉज़ आई एम नॉट सेइंग दैट देयर विल बी रॉन्ग रीज़न्स, they'll be they might even be absolutely correct reasons, but you know about those reasons. But in the other's case, you don't know about the reasons. आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो मेरे पास आदमी आया है वो जीरो से शुरू हो रहा है, उसकी जिंदगी इस वक्त अब शुरू हुई है, अब हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है। ऐसा नहीं होता। तो व्हाट वी आर ब्रिंगिंग इन ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन, हम किधर से बात शुरू कर रहे हैं, हम किस तरह से, हम अपनी पोजीशन को किस तरह से सेफ गार्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है ये। यानी मुझे
मेरी जो दिलचस्पी इससे पैदा हुई है वो इधर से पैदा हुई है कि यानी देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, किधर से पैदा हुई है? वो इधर से पैदा हुई है कि पता है मुझे कि क्या ठीक है, लेकिन हर दफ़ा कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? अच्छा, और दूसरों के बारे में कितने आराम से जज कर देता हूँ। देखिए, आज मैंने फ़ैसला किया अपने घर में बैठ के कि हम ये करेंगे, और अगले दिन गलती कर दी। और मैं ये कहता हूँ कि यार ये मसला हो गया था मेरे साथ, इस वजह से मैं भूल गया था, या मैं जज़्बात में आ गया था, या वो जो कोई भी रीज़न, हज़ार रीज़न्स ढूँढ लूँगा मैं इसके। और जैसे ही मैं दूसरा ये करता है, अभी हमने कल डिसाइड किया था भाई कि ये करेंगे, और आज आप फिर ये कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे और उसके फ़ैसला करने के नतीजे में ठीक हो जाना चाहिए मामला। मैं इस वजह से लोगों से बहुत दफ़ा कहता हूँ, बहुत दफ़ा मैंने अपने प्राइवेट सेशन में भी कहा, दूसरों पब्लिक में भी कहा कि देखिए, ज़िंदगी में जो तब्दीली मेजर चीज़ों में आएगी ना, वो आपकी कन्विक्शन और कमिटमेंट से नहीं आएगी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट्स, लेकिन फ़ॉलो अप से आएगी। आप गलती करेंगे, फिर करेंगे, और फिर करेंगे, और फिर करेंगे। इग्नोर ना करें, इसलिए क्योंकि वो जो आपका उसमें जब फ़ॉलो अप करेंगे तो असल में करेक्शन शुरू हो जाएगी। कन्विक्शन और कमिटमेंट जो है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कन्विक्शन और कमिटमेंट ही तो टेस्ट हो रही है फ़ॉलो अप में। मैंने और मेरे बेटे ने अगर कुछ डिसाइड किया है और वो फिर से उसकी गलती हो गई है, वो फिर से वो कर बैठा, तो यही चीज़ उसके साथ करनी है। यार हमने ये डिसाइड किया था, और ये हो सकता है आपको किसी के साथ 2 दफ़ा करनी पड़े और किसी के साथ 200 दफ़ा करनी पड़े। कितना सब्र है? आपके अंदर कितना कमिटमेंट है? अपनी पार्ट ऑफ द डील भूलना नहीं है हमने। ये वाला एस्पेक्ट है, इसको हमेशा याद रखना है। तो ये जो है ना अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन टेक्निक, ये दिस आई थिंक इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, एंड दिस इज़ probably the simplest of all as well. I mean, a few of these are very simple, very very simple. ये एविडेंस टेस्टिंग टेक्निक थोड़ा सा नाम के लिहाज से भी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन तो सिंपल सी बात है कि मैंने जो मोटिव्स और जो रीजंस एस्क्राइब किए हैं किसी के एक्शन को, वो उनको रीटेस्ट कर लूँ, उनको एक बार गौर कर लूँ कि शायद कोई और रीज़न हो। मैंने किसी को मैसेज किया, उसने जवाब नहीं दिया, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ये रीज़न है, और अब मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। वो हो सकता है बिज़ी हो, वो हो सकता है इस वक़्त उसके पास फ़ोन ना हो, यू नो देयर कैन बी सो मेनी रीज़न्स। मैंने कई लोगों को ये देखा है, सीरियसली, मैं आपके साथ मज़ाक नहीं शेयर कर रहा, दिस इज़ अ सीरियस इश्यू। हम लोग, अक्सर लोग अपना जो है ना लास्ट सीन वो छुपा देते हैं। क्यों छुपा देते हैं पता है आपको? क्योंकि लोग आगे से पूछते हैं, यार तू, मैंने तुझे मैसेज किया था, तू इतने बजे तू आया था, तूने आके भी जवाब नहीं दिया। अच्छा आया था, ब्लू टिक्स भी हो गए। वो व्हाट्सएप ने तो असल में कमाल ही कर दिया, उसको बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया हर आदमी को, कि वो ब्लू टिक्स हो गए। ब्लू टिक्स का मतलब ये है कि ही हैज़ सीन द मैसेज। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ब्लू टिक्स का मतलब ये नहीं है दैट ही हैज़ रेड द मैसेज। ब्लू टिक्स का मतलब सिर्फ ये है कि उसने मैसेज आपके मैसेज के आने के बाद खोला है। अच्छा, ये कई दफ़ा आप अगर अपना फ़ोन ऑन करेंगे, तो अगर व्हाट्सएप आपने खुला छोड़ दिया था तो उसी पे खुल जाएगा, और वो ब्लू टिक्स हो जाएँगे। हो सकता है आपको अभी मौका ना मिले इसे पढ़ने का, आपने अभी सिर्फ अपनी डायरी देखनी हो, कैलेंडर देखना हो, लेकिन वो ब्लू टिक्स हो गए हैं। अब अगले ने ये महसूस कर लिया। सो ट्राई टू थिंक कि मेरे पास एविडेंस तो बहुत है, लेकिन देयर कैन बी एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। इसको हमेशा याद रखें, एंड इट विल ओनली बेनिफिट यू, इट विल ओनली बेनिफिट अस। ये दूसरों के लिए फ़ायदे के लिए नहीं होता, ये अपने फ़ायदे के लिए होता है। आपने अपने जहन को क्लैरिटी में रखना है, अपने जहन को रिलैक्स रखना है। ज़िंदगी ने बहुत सारी टेंशन दे देनी है, अपने आप को क्यों टेंशन देनी है हमें? माजरत, ये जो अपने ऑब्जेक्टिव उसका दोबारा हाईलाइट किया ना इस टेक्निक का, ये आई थिंक जहन में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पहले क्योंकि पेंडुलम इस तरफ स्विंग हो गया था कि मैंने एक एक्सट्रीम स्टोरी क्रिएट कर ली है, तो अब मैं दूसरी तरफ स्विंग कर दूं और दूसरे के लिए एक्सक्यूज बना लूं। जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये दूसरे के लिए नहीं है। मैंने भी अभी जब ये एक्सरसाइज की तो आई रियलाइज के, एंड आई हैड टू सॉर्ट ऑफ री राइट इट, क्योंकि फॉर द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, वो एक नेचुरल टेम्पटेशन आई कि पहले एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट में स्टोरी में हूं, अब एक दूसरी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट स्टोरी क्रिएट कर लो।
यानी पहले ये था कि वो उसने अनप्रोफेशनल एटीट्यूड किया, मेरी कदर नहीं कर रहा, मैं दोस्त को मुश्किल में काम आ रहा हूँ, वो समझ नहीं रहा, मेरा प्रोजेक्ट खराब करेगा। वो दूसरी तरफ चला गया, बेचारा बड़ा परेशान होगा, कुछ तो होगा, नहीं वो तो बड़ा समझदार आदमी है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि किसी नेगेटिविटी या कोई अपने वो जो स्टोरी क्रिएट की है उसको उसके अगेंस्ट एविडेंस ले, न्यूट्रल हो जाए और अपनी उस सर्टेनिटी के लेवल को बेसिकली नीचे लेकर आए। एन मुमकिन है कि वो वाकई लेजी हो गया हो, ये भी हो सकता है कि उसने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया हो, मेरे लिए कोई तरीका नहीं है उसको कंफर्म करने का, कभी भी नहीं पता लग सकता मुझे। एब्सोल्युटली, यानी जो इंस्टिंक्टिवली जो मेरे जहन में ख्याल आया ना, अभी एक चीज़, एक वाक्य और इंस्टिंक्टिवली ख्याल आ गया। यानी यहाँ पर एक हाथ रेज़ था, हमने थोड़ा-सा इंतज़ार कराया, उसके बाद सेशन का टाइम हो गया और वो जो जो हाथ रेज़ था वो ये सोचता है, यार ये मुझे मौका नहीं दिया, ठीक है? अब ये जो चीज़ है, ये मुझे मौका नहीं दिया, ये असल में बनाने को बनाई जा सकती है। इसका इसका कोई इसका कोई जवाब नहीं है, हो सकता है वाक़ई ना दिया हो। लेकिन इसको इस ख़्याल करने को मुझे फ़ायदा क्या होगा इससे? यानी व्हाई डू आई वांट टू create things that will not let me be calm and collected, you know? जिंदगी ने, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जिंदगी ने टेंशन्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कुछ मुझे भी करनी है, आपको भी करनी है। तो मैं खुद अपने आप को क्यों करने लग पड़ा हूँ? इससे निकलना है, ठीक है जी। अच्छा, ये हरगिज इसका मतलब नहीं है कि दैट आई विल टेक एवरीथिंग इन अ वे दैट आई विल क्रिएट अ पॉलियानिक व्यू, फॉर इंस्टेंस। ये नहीं मैं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हमें एक, देखें उसमें भी क्या है, आपने और जब एविडेंस टेस्टिंग की है तो एविडेंस फॉर और अगेंस्ट दोनों ही जमा किए हैं। एक न्यूट्रल व्यू पे आना है कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये बात ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि शायद इस ये भी हुआ हो, ये भी हुआ हो, ये भी हुआ हो। वो कितना टेंस था इस वक्त, मैं शायद बयान ही ना किया उसने। आखिरी दर्जे तक मौका दे दें, आखिरी दर्जे तक, इससे बेहतर नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी वांट फॉर आवरसेल्व्स एज वेल। इसमें भी बड़ी खूबसूरत बात है जो हज़रत मसीह की है ना। वो किसी ने पूछा कि कितनी बार आदमी माफ़ करे, तो उन्होंने कहा जितनी दफ़ा तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ कर दे, उतनी दफ़ा माफ़ कर दे। जी शिवाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अ, जैसे आपने कहा था कि राफ़िया सिस्टर वाले पर करें एविडेंस टेस्टिंग, तो वो शेयर करना है या फिर जैसे आप कर लें, आज वो हम भी कर कर रहे लें थे बेशक, अल्टरनेटिव? वो भी कर लें अगर आपने किया हुआ है तो। ओके। जो अगर सिस्टर है सेशन में, तो पहले से अपॉलॉजी के साथ अगर आपको कोई चीज़ हर्ट करे, मैंने ट्राई किया ऑब्जेक्टिवली इसको करने की। अच्छा जी, स्टेटमेंट थी आई फील इम्प्रेजेंट, तो मेंटल फिल्टरिंग है, डिस्टॉर्शंस में डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स है, लेबलिंग है, शुड स्टेटमेंट्स हैं। इमोशंस की इंटेंसिटी सेल्फ पिटी 95%, विक्टिम फीलिंग 90%, सैडनेस 95%. Evidence for this thought. Number one, my children or grandchildren, they follow me wherever I go. Number two, my daughter says twice or thrice that, Mama, you should not walk. Number three, maid does not let me walk alone. Now, evidence against this thought. I I can talk to anyone via phone. It means I have phone. I am not present. Number two, I attend Zoom meeting. Right now, I am attending a Zoom meeting. It means I am not in prison. In a prison, one cannot attend a Zoom meeting. Anyone can visit me. Prison में आना पड़ता है, पूछकर कोई आ सकता है, कोई नहीं. I can go along with my children wherever they go, and they let me go accompany them. And I can see there are no handcuffs and no bars, no chains. So this is evidence against my thought that I am imprisoned. Balanced, fair conclusion. I have serious health issues. Doctors have not allowed me to walk
independently. My children and my grandchildren sometimes get overly concerned, but I have freedom in many aspects, especially the freedom to choose my response. Learning, yeah, action. I can talk to my children and then we can come to a mid दरमियानी राह पे पहुंच सकते हैं कि हम जब मेरा दिल हो तो मुझे मेड या वो कोई पकड़ के हाथ वॉक करा दें. So we can decide a feasible plan जो उनको भी feasible हो मेरे लिए भी. I can do exercise to increase my mental strength and my physical strength. लेटे लेटे मैं कर सकती हूँ, कुछ बैठ कर अपने पाँव को हिला सकती हूँ, अपने हाथों को. I can take good diet so that again physical और mental health अच्छी हो सकती है. I can read good things. I can watch good things. I can plan some alternative hobbies which does not involve much walking. I can focus on what still I can do independently instead of focusing on what I cannot do. बहुत अच्छा है. I can reassure my children for their concerns and love. I can reassure my children for their concern and love. Hence, the last conclusion is this: I can challenge my mind. And I will choose my freedom to choose that I will not feel in present. बिल्कुल ठीक. अच्छा जी, अब ये मैंने अपनी सूरत हाल पे किया क्योंकि दूसरे की सूरत हाल पे करना बहुत आसान होता है. हम बाहर से देख रहे होते हैं बिल्कुल. उसको थर्ड वो पर्सन. प्रॉब्लम अब पूरी मैंने नहीं पता अपने लिए होती शायद इस वजह से. लेकिन जाहिर है ये तो सिर्फ एक सिनेरियो है ना. यू आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस. आपने असल में इस सिनेरियो को कि एक आदमी जो है उसको अगर इस तरह की सिचुएशन है उसमें, तो उसके लिए आप अपने जहन से थियोरेटिकली ये सोच रहे हैं. वो प्रैक्टिकली उसके लिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है, दैट इज़ अ सेपरेट इशू. ये तो हमने सिर्फ एक आर्बिट्ररी एक थियोरेटिकल सिनेरियो लिया है. ज़ाहिर है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडीज पोजीशन ओवर हियर, एक्चुअल पोजीशन. जी सर, इसीलिए मैंने पहले अपॉलॉजी कर ली थी बहुत कि अच्छा मैंने है. बिल्कुल इसको थेरेटिकली लिया था. नहीं नहीं, अपॉलॉजी अगर करनी चाहिए तो मुझे करनी चाहिए. मैंने आपको असाइन किया था, ये आपने तो नहीं किया ना. ओके. ये तो मैंने खुद कहा था कि आप सब लोग अच्छा इस चलिए. सिनेरियो को बनाएं और करें. जी. अच्छा चलें जी, अब मेरा सिचुएशन ये हुई है, वाक़ई हुई है पिछले वीकेंड पर के शायद उससे पिछले वीकेंड पर. तो मेरे भाई आप आए हुए हैं अमेरिका कौन सी से वाली जिनके ले रही हैं? घर में. आप इनमें से कोई ले रही हैं या कोई अपनी अपना? एविडेंस एविडेंस टेक्स्टिंग आपने कहा था कि अपनी प्रेज़ेंट किसी बात पर भी करें एविडेंस ओके ओके टेक्स्टिंग. ओके. ठीक ठीक. तो ये रियली मेरे साथ हुआ है. पिछले वीकेंड पर मेरे भाई आए हुए हैं अमेरिका से जिनके घर में ये जो भी इश्यू हुआ था मुझे, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग सीन. तो वो आए हुए हैं, तो मेरी अम्मी बहुत सिक हैं, वो काफ़ी एज्ड हैं, तो ज़ाहिर है कि अम्मी ने कहा तुम भी आओ मुझे मिलना है, मैं पता नहीं मैं अब रहूँ या ना रहूँ. तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए मिलने के लिए. तो वहाँ पे कोई भी सिचुएशन हुई जैसे मेड्स होती हैं ऐसी सूरत-हाल में 2, 3, 4 तो उनके बीच में ऐसे चल रही होती हैं पॉलिटिक्स जो भी. शाम के खाने का टाइम था तो भाई ने एक मेड की छुट्टी थी, दूसरी मेड आ गई. आई डोंट नो, ठीक है, सारा सीन नहीं बता रही. भाई ने कहा उसको चलो तुम घर, तुम्हारी आज छुट्टी है और कोई खाना वाना की ज़रूरत नहीं, अगर शबाना आई हुई है तो कोई बात नहीं, ये अपने घर में रहे, अम्मी को मिलने नहीं आए अगर ये बीमार है तो. ठीक है? ये मैं तो इस इमीडिएट स्टेटमेंट को नहीं थॉट समझा. माइंड. भाई ने ये कहा कि मेड को छुट्टी जी, दे भाई दी. भी वहाँ बैठकर ना. जी, भाई वहाँ बैठ के ना जो मेहमान और भी अम्मी की खैरियत पूछने आए हुए थे और मैं भी बैठी थी. तो भाई ने सबको मुखातिब करके कहा कि आप लोग अगर अम्मी को मिलने आए हैं तो आप लोग खुद अपने लिए खाना-पीना करें. मेड की आज छुट्टी है, सैटरडे है, उसको क्यों बुलाया है? ठीक है? अच्छा. तो अब चूँकि मेरा हर्ट मैं अपने ऐनक से देख रही थी तो आई आई फेल्ट फौरी तौर पे अनवांटेड. मैंने अपने आप को कंडेम किया. फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं आना चाहिए. दे डू नॉट वांट मी टू कम ओवर हियर. अ, और मेरे ऊपर ये ही इज़ गेटिंग मैड एट मी और ही हैज़ नॉट फॉरगिवन मी एंड ही विल नॉट फॉरगिव मी, नेवर एवर. वो पहले भी ऐसे करते हैं, वो ऐसे ही करते रहेंगे. ठीक है? ये मेरा पुराना थॉट चला तकरीबन आधे दिन के लिए. अच्छा.
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस फिर जब मैं बैठी और इसको किया लिखा तो मुझे लगा कि मैं तो फ़ौरन से मैंने कंक्लूड दोबारा कर लिया है और मैंने उनकी माइंड रीडिंग कर ली है और लेबलिंग कर ली है और मैं इसको पर्सनलाइज़ कर रही हूँ। ये तो असल में कुछ और था। जब मैंने एविडेंस देखा तो यस भाई गए थे किचन में और उनका मूड डिस्टर्ब था। उनने ऊँची आवाज़ में और थोड़ा रूडली जो मुझे रूडली लगा था मेड को भेजा था और हम सबको बताया था कि उनने जो लफ्ज़ बोले थे वो भी हार्श थे। लेकिन जो एविडेंस अगेंस्ट में मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि सिर्फ़ मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, इस सिचुएशन में। भाई असल में वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल दूसरे लोग हैं, उनको भी कह रहे थे, दूसरे मेहमानों को भी कह रहे थे, जो कि बहुत करीबी अज़ीज़ थे, कि आप आए हैं तो आप को खुद ही अपने लिए कुछ कर लेना चाहिए। यू कैन सी कि अम्मी इज़ टू सिक। तो उन्होंने उनको भी कुछ-कुछ कहा था। मैंने इसमें से सिर्फ़ फ़िल्टर कर लिया कि ये मुझे कह रहे हैं और वाक़ई एविडेंस अगेंस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग ये था कि सैटरडे इवनिंग है, सैटरडे को मेड की छुट्टी होती है, तो उसको क्यों घर से बुलाया गया? जब मैंने वे किया तो मुझे लगा कि मेरी ये थॉट पार्शियली ट्रू थी। यस मुझे थोड़ी देर के लिए अनवांटेड फ़ील हुआ कि लेकिन जब मैं आराम से देखा तो वो एक प्रिंसिपल पे खड़े थे। वो असूल ये था कि अगर एक बुड्ढे बंदे का आप पता लेने आए हैं तो आप जाएँ, एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि आप टेबल पे बैठे हैं और आपको खाना-पीना पेश करें? और मेड का अपना भी घर है, उसके घर में बाद में मुझे पता चला उसकी मदर इन लॉ आई हुई थी जो डेथ बेड पर थी, उसको हॉस्पिटल लेके जाना था उसने। तो ठीक है भाई असूल पे खड़े थे। अ, और वो पहले भी ऐसे बोलते, वो ऐसे आज नहीं बोले थे। तो आई फेल्ट हर्ट, यस आई फेल्ट हर्ट और मेरे 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 पास्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मेरा पास्ट आ गया था। मुझे फेल्ट और फ़ील करने के लिए हर्ट। एनीवेज़ एक्शन um, I will do meditation and I will stay mindful and I will not let my past affect my thoughts and feelings right now. I can work on my thoughts and I will take one grounding breath and then align my thoughts as my God wants me. सांस लेके कुछ सोचूंगी क्योंकि मैंने बोला कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर आ गई हैं यानी कि मेरे मुंह ने कुछ नहीं बोला मेरे जेस्चर ने भी कुछ नहीं कहा पहले तो होता था ना मेरा मुंह बोलना शुरू हो जाता था मेरी इजाजत के बगैर मेरे आईब्रोज फेस तो अभी अंदर पे बात आ गई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सो इस सब के बाद मेरा हार्ट 30% पे था सैडनेस 40% पे थी और अगेन इसमें वही जो मैंने राफिया सिस्टर से कहा वो मैंने अपने आप को कहा अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन चैलेंज माय माइंड अभी मेरे पास मोहलत है आई कैन एंड आई विल दूसरे क्या करेंगे दैट इज नॉट माय सर्कल ऑफ थैंक यू। कंसर्न और इसमें जो है ना जी एक चीज़ आपने इसका जिक्र फरमाया, मैं पिछले दिनों भी किसी को ये बता रहा था कि ये जो होती है ना देखिए मेडिटेशन इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। समटाइम्स यू माइट इवन कम get an idea while meditating. If you are regular in your meditations, sometimes you might get an instinctive idea during meditation जो आपको लगे कि इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें व्हाट दे डू इसको समझ लें कि ये असल में क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या क्या रोल्स हैं इनके। किसी इवेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। वो जो आधा दिन मैंने गुजारा अपनी इस डिस्टर्बेंस में, मुझे इससे पहले ये याद आ जाए, इंशाल्लाह मैंने इसकी कोशिश करनी है कि मैंने अपने आप को रिलैक्स करना है। नंबर वन, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाई माई फीलिंग्स। ठीक है, मैं अपने मॉडरेट लेवल पे लाना है और उस मॉडरेट लेवल पे लाने में मेडिटेशन कैन बी वेरी हेल्पफुल, फोकसिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल, रिलैक्सेशन कैन बी वेरी हेल्पफुल, टेकिंग अ वॉक कैन बी वेरी हेल्पफुल, सिटिंग डाउन इफ यू आर स्टैंडिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल, lying down for a while can be very helpful, and then trying to stop thinking about that event for some time। एक तो ये एलिमेंट है सबसे पहला। जब आप इस जगह पे खड़े हो जाएं तो अब यूं नहीं होगा कि मेमोरी क्लियर हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आपकी वो मेडिटेशन आपको इतना काम कर देगी कि आप भाई के पास जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक बात कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जब मेमोरी क्लियर हो गई है थोड़ी देर के लिए तो ये काम करना है। ठीक है, ये जो काम है ना ये असल में आपकी उस इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट को रिफ्रेम करेंगे। अमेरिका से आए हैं,
मैंने जो ये यहाँ पर वहाँ पर जो ये राइट्स है ना जी, कि अगर मैंने किसी को ये टाइम कहा हुआ है कि सैटरडे को छुट्टी होगी तो मैं ऐसे ही नहीं बुला लूँगा सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग आ गए हैं, तो मैं देयर हैज़ टू बी एन इमरजेंसी रीज़न, बट सम पीपल आर वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये कुछ वैल्यूज़ भी उनकी बन गई हुई है, ठीक है। यहाँ पर वो असल में आने वालों पर कोई कमेंट नहीं कर रहे, वो जिस चीज़ को कमेंट कर रहे हैं वो ये कि आपने इसकी छुट्टी क्यों ख़राब की है, अपेरेंटली लगता ही है। ठीक है जी। तो अगर ये रिफ्रेमिंग हो गई है आपके ज़हन में, तो वो जो आपकी फीलिंग एकदम से हाई हुई है, थोड़ी देर के लिए रिफ्रेमिंग जब इसको आप इंटरनलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, हाँ, ये वाक़ई हो सकता है ये मसला हो। यानी ये ऐसे ही है जैसे जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है, आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, अंधेरा है, एक आदमी आपके ऊपर गिर ही गया है, ठीक है, गिर गया है। तो इमीडिएटली तो गुस्सा चढ़ेगा कि यार ध्यान से नहीं चलते हो ये, बाद में पता चला वो बेहोश है। अब ये जो परसेप्शन है आपकी सारी, इसके बाद वो गुस्सा नहीं रह नहीं सकता ना। आपको जैसे ही पता चल गया कि ये असल में उसने जो कुछ किया है वो मेरे साथ तो उसका कोई दुश्मनी थी ही नहीं, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो असल में बेचारा अनइंटेंशनली एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया और खुद तकलीफ में है बहुत ज़्यादा। मुझे तो जो है सो है, वो उसकी ज़्यादा है। जैसे ही ये वाली आपकी रिफ्रेमिंग होती है, तो वो जो जो इमोशन को ट्रिगर किया हुआ होता है जिस चीज़ ने, वो असल में मेरी वो इंटरप्रिटेशन है कि ये मेरे ऊपर कमेंट हो रहा है। यानी देखिए एक बात हुई है आउट ऑफ द मेरे से बाहर, मेरी एक्सटर्नल दुनिया में एक बात हुई है, एक वाक़या हुआ है। उस वाक़ये को मैंने एक ख़ास तरह इंटरप्रेट किया है, जिसमें मैं भी शामिल हो गया हूँ, और जैसे ही मैं शामिल हुआ हूँ, तो मुझे तकलीफ़ पैदा होनी शुरू हो गई है। अगर मैं उससे निकल जाता हूँ ना, वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों स्टेप्स आपने अलग-अलग रखने हैं। एक है इवेंट के बाद थोड़ा-सा अपने आप को पैसिफाई करने की जगह पे लेके आना, इसमें मेडिटेशन विल बी वेरी हेल्पफुल। वो जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना विल बी वेरी हेल्पफुल। ऑल दीज़ थिंग्स विल बी वेरी हेल्पफुल। लेकिन दे विल नॉट क्लियर योर मेमोरी। आप अगले स्टेप लेट्स से 10 तक गिनती गिन ली आपने, तो थोड़ा-सा शायद आपको चैन तो आ जाए, लेकिन अब आप भाई से बात करने लगे तो फिर वो 10 से 100 तक डिग्री का जो टेम्परेचर है ना, वो इमीडिएटली जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये इसलिए क्योंकि अंदर की इंटरप्रिटेशन अभी भी वही है। उसको जी ठीक सर, करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इन गुफ्तगू में हिस्सा लेने की वजह से यही तो हो रहा है, इनसाइड आउट यही हो रहा है, यही हो रहा अल्लाह है। ताला लेकिन हम जैसे सबको ये तौफीक दे। यहाँ पे बहुत डीप रूटेड वो है ना, जो भी मेरे ज़हन ने बनाया हुआ है नहीं, हर नहीं, हर उस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जितना भी डीप रूटेड होगा, आप इंशाल्लाह यू विल गेट ओवर इट। कोई मसला नहीं है। यानी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल यू विल गेट ओवर इट, यू विल नीड टू वर्क ऑन इट बिकॉज़ इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट ओवर इट। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हर फेलियर जो है उसको स्टेपिंग स्टोन बना लेना है कि यहाँ पर इस दफ़ा यहाँ पर गलती हुई। यानी देखिए, ये इसमें जो गलती हुई है इस पूरे वाक़ये में आपकी तरफ से, व्हिच रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट, इज़ दैट यू स्पेंट हाफ अ डे ऑन दैट, व्हिच इज़ टू मच। मुझे इसमें कंसर्न है कि आपने इससे निकलना है, क्योंकि वो जो आपने आधा दिन गुजारा है, उधर आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? मुझे असल में एक तो बड़ा क्लियरली अपने आप को एक बामकसद काम करवाने हैं। इसलिए क्योंकि किसी ने कुछ कह देना है तो उसके नतीजे में मेरा दिन बेमकसद हो जाए, ये कैसे हो गुड। सकता है? ठीक है जी। अच्छा, अब अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन टेक्निक का सिनेरियो 1। जी। तो पहले सवाल का जवाब, I am not smart enough. Rest of the participants, they always come up with brainy ideas. I am dumb. Facilitators or the teacher thinks that I am stupid. Number 2, alternative में he or she might be preoccupied with the time restraint of the session. He or she might be not feeling well. He or she has a good grasp of the ideas being discussed in the session. He might did not find my idea to be relevant enough to discuss. That's why he moved on. Number 3,
He might be feeling unwell today. Number 4. He did not find my point relevant. Time restraint, health, his other commitments, medication, physical challenges, किसी वजह से भी उसने मेरी बात को जी रिस्पॉन्ड नहीं किया। थैंक यू जी ये देखिए ये इसको आप अब अप्लाई करना शुरू कर दें किसी एक को भी लेके ना तो अपनी ये इंटरप्रिटेशन में अप्लाई करना शुरू कर दें बिकॉज ये है दिस इज द मेजर इशू इन आवर लाइव्स वी आर ऑलवेज इंटरप्रेटिंग इवेंट्स ऑलवेज विदाउट इंटरप्रिटेशन कोई फीलिंग डेवलप नहीं होती ये यकीन रखें आप ये राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए। मैंने वो जो रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही थी सो देन आई कॉल द चिल्ड्रन टुगेदर एंड आई सेड देखिए एक बात आप समझे कि अगर मैं बाहर जाती हूँ और अगर मैं खुदा ना खास्ता गिरती हूँ तो मैं गिरती हूँ तो चोट तो मुझे लगेगी। आप लोग जो अंदर कमरे में बैठ के परेशान हो रहे हैं कि जी आप ना निकले तो इससे क्या फायदा? यू थिंक आई वांट टू गेट हर्ट? All I'm trying to tell you is that I'll go very carefully. Okay, finally ये agree हुआ चले जब तक आपकी घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है आप वॉकर ले ले ओके आई टेक अ वॉकर बट टू कीप मी इन द रूम के नहीं आप बाहर ना निकले या एवरी टाइम आई मूव देखिए गिरने लगी है ग्रैबिंग माय हैंड दैट इज मेकिंग मी मच मोर नर्वस एंड seriously speaking, I now when I'm crossing, क्योंकि न्यूयॉर्क के पेवमेंट से उतरना you're making me more nervous कि ओहो मैं गिर ना जाऊं तो I said this is not the way to do it. Have confidence in me. आप जरूर पीछे पीछे आ जाएं but don't constantly get me to aware के देखिए हाँ, गिरना ना ग्रैंड चैनल में गिरना ना वो तो और भी ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है so I think I was able to get them across, and I said, I I want to be careful. If I get hurt and if I break a leg, तो मैं अस्पताल जाऊंगी या आप लोग जाएंगे? तो they said, yeah, but you know we are concerned. आपका कौन ख्याल करेगा? मैंने कहा अल्लाह मेरा ख्याल करेगा. Please let me just enjoy whatever the circumstances are till I'm okay. Let me just take it easy. Let me just go a little bit and come back. So I think it did affect them, but अभी भी ये है कि when I'm ready to go out, they said अच्छा will you be okay? तो अब इन चीजों का तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती ना these days my grandson is just graduated वो आया हुआ है तो मैं कहती हूँ अच्छा रजा तुम मेरे साथ चले चलो ठीक है I mean you can बातचीत भी हो जाएगी और अगर खुदा ना खास्ता you think that मैं उतरते हुए मेरा पैर कहीं फिसल रहा है तो you can hold my hand. So मैं यही बताना चाह रही थी कि sometimes अपनी एंजाइटीज आप दूसरों पे डालने लग जाते हैं for no reason. Concern, love is all there, but I think एक appreciate भी करना चाहिए कि दूसरा ह्यूमन बीइंग है उसको आप और नर्वस ना करें. तो this is the conversation I had with them, and I hope it's got across to them, and I am being very careful. There's not much more I can do to it. वो तो तो आपने मैं बताया आपसे ना कि पूछना चाह रही थी कि it did get across to them नहीं उसमें बट कोई आपके ख्याल में कि what I said to them was the right way to approach it? I think so yes I think so except for one thing that came to my mind ये जो बात है ना कि अगर चोट लग जाएगी तो मैं सफ़र करूँगी ये थोड़ी सी बात ठीक नहीं है मतलब ऑब्वियसली चोट लग जाएगी तो मैं ही सबसे ज़्यादा सफ़र करूँगा लेकिन मेरे घर वाले सारे जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे यानी आपका क्या ख्याल है आप व्हाट डू यू थिंक that if खुदा ना खास्ता if something wrong happens to you while you are there so your daughter and her husband and the kids they'll go with life as usual नहीं totally I agree but it was just to make them a little more calm not to get नहीं वो overworked आई अंडरस्टैंड आप ये जो कामनेस है ना इसमें असल में उनकी
उनके कंसर्न की एक नौयत की नफ़ी हो रही है। इसको इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यानी जी, व्हाट यू सेइंग इज दैट अगर इस तरह खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आई विल बी द ओनली वन हु सफर्स। नहीं, आई वाज़ टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल सफरिंग कि जी खुदा न ख़ास्ता बाजू टूट गया, हाथ टाँग टूट गई, देखिए तो वो तो मेरी ये जो होगी। अल्फाज होते हैं ना, आपके ज़हन में तो ये हो सकता है कि बिल्कुल क्लियर हो कि ये अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मुझे ही तकलीफ होगी ज़्यादा, वो उसका मतलब है फिजिकल तकलीफ। लेकिन वो जिस तरह से इंटरप्रेट होगी बात, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगी वंस इट्स आउट ऑफ योर माउथ। यही तो प्रॉब्लम है। देखें, मैं जिस ये सारी जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि लोगों ने थोड़ा सा हो सकता है अनकॉन्शियसली मे बी, जिस तरह भी उन्होंने बताया, शबाना ने, कि उनके भाई ने ये कह दिया। ये अब भाई ने तो ये कह दिया, और किसी के दिल पे क्या गुजरेगी उसके नतीजे में, वो तो उसने सोचा ही नहीं। तो मैं अगर अपने आप को इस जगह पर खड़ा कर सकूं तो ज़्यादा अच्छा है कि जो मैं अल्फाज बोलूं वो हो सके अगर, तो दूसरों के लिए आसानी से समझना उनके लिए पॉसिबल हो। यानी लेट्स से इफ यू वर टू से दैट आई टोटली अंडरस्टैंड दैट इफ सच a mishap happens, you'll probably be so concerned and you'll probably go through a lot of pain yourself. But I can promise you that I'll be very careful. देखें, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना कि फिर एक्सीडेंट हो जाए या ना हो। लेकिन obviously I will also be the one suffering. I will also be the one suffering, and therefore I will be very careful. And I totally understand that you guys are very busy and you'd like not to let such things happen. But these things are not in our control. ये तो हो ही सकते हैं, बट आई थिंक ये सारी बात तो इसको, यानी मैंने अपने ज़हन से आपके साथ शेयर की है। आपकी बात इफ इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड एंड यू थिंक दैट इट इट गॉट होम विद योर चिल्ड्रन, आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट। एट लीस्ट यू टॉक टू देम, सी रादर देन जस्ट आई थिंकिंग अबाउट डिड, देम। बट आई स्टिल फील कि कोई इतना असर नहीं हुआ, वो अभी नहीं, भी आप नर्वस इसको देखें, तो आपने खुद अपने नवासे से कहा कि तुम मेरे साथ वॉक पे चलो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपने कहा और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम आपके पीछे-पीछे जाएँगे, पीछे-पीछे जाएँगे। आप इसको बजाय इतना ज़्यादा लिटरली लेने के, इसको थोड़ा-सा लाइटली लें कि जिस तरह आप अपने नवासे से कह रही हैं कि तुम मेरे साथ चलो, उसी तरह वो भी चलते रहेंगे। कोई बात नहीं, नहीं, वो मुझे अपना ही है। साहब फ़र्क ये है कि वो अभी ही जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, वो मुझे ओहो! मिलने नहीं, आया है, तो उस खुशी में नहीं, मैंने कहा कि चलो रज़ा कम आउट फॉर विद मी। तो दूसरी एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाह रही थी, व्हिच इज़ आल्सो वेरी डिस्टर्बिंग मी अ लॉट एंड आई कांट सीम टू कंट्रोल माय सेल्फ। A very, very dear friend of mine, and I think she's very well known in Pakistan, Dr. Naseem Salahuddin. She was a professor of infectious diseases. She died in a car accident in Tangiers. She and her husband, Iftikhar Salahuddin, is the head of ENT at Aga Khan. इनको बहुत शौक था हर साल किसी कंट्री जाने का, वहाँ जाके टूर करते थे. Then he used to write a book and then give a big lecture at Sinclair कि हम ये करके आए हैं. Now this just suddenly happened. I don't know what happened. Car accident. She died. And the day I was leaving for America, I was talking to her every day, छोटी छोटी चीजों के लिए. And आज तक कभी उन्होंने मुझे नहीं, she never, I mean, she was a school friend, she was like my sister. She just said, calm down, यही मुझे कहती थी. And मुझे इतनी बुरी तरह उसका असर हुआ है कि कल जब मैंने ये खबर मिली मुझे कि I can't seem to can't seem to do anything. I had to go to a dinner. I told my daughter, I don't want to go. And she said, आप और भी बैठ के ये ख्याल करती हैं, करेंगी और भी आपको तकलीफ होगी. So इस किस्म की सिनेरियो पे when you totally don't expect something and it comes like a blow to you, how do you अ, मैंने बल्कि आपको मेरा ख़्याल लिखा भी था कि अल्लाह इतने अच्छे ऐसे लोगों को क्यों ले जाता है? आई मीन शी वाज़ अ डेडिकेटेड डॉक्टर, ट्रीटेड द पुअर फ्री,
एक बस उन्होंने रखी हुई थी, स्कूल चिल्ड्रन को वो पढ़ाती थी जाके। तो आप अगर ज़रा-सी इसमें मुझे गाइडेंस दे दें कि देखिए, हम मरना तो हम सबको है, बट आउट ऑफ द ब्लू, नॉट सिक, नॉट एनीथिंग, हाउ डू आई अंडरस्टैंड इट? लाइफ, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। वी डोंट नो इस वक्त जो दिन शुरू हुआ है आज, ये खात्मे पे कैसा होगा, कुछ नहीं पता। दिस इज व्हाट लाइफ रियली इज। तो इसके लिए एक फ्रेज यूज होता है ना कि हमने बड़ा प्लान बनाया था एंड देन लाइफ हैपेंड। दिस इज व्हाट लाइफ हैपेंड मीन्स। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, वो अपने घर पहुंच गई हैं, हम पहुंचने वाले हैं। इसको इस तरह से देखें। बाकी रह गई ये बात कि अल्लाह ताला ने इसको क्यों किया है, ऐसे ही कर दिया है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, आई फेल्ट बैड आल्सो कि मैं क्या कहीं अल्लाह को क्वेश्चन कर रही हूँ, नहीं नहीं, बट आई क्वेश्चन जस्ट करें आप। फेल्ट कि अल्लाह को क्वेश्चन करने का जो है ना मसला, वो ये नहीं है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ यू क्वेश्चन गॉड। सवाल ये है कि इफ यू वांट टू फाइंड अ रीजन इन अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, यू वॉन्ट, बिकॉज यू डोंट हैव दैट नॉलेज बेस। मेरी, आपकी, हम सब की नॉलेज बेस वो नहीं है जिस नॉलेज बेस पर अल्लाह ताला फैसला फरमा रहे हैं। वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो एब्सोलूट है। मेरी और आपकी तो मैं तो ये बड़ी दफ़ा मिसालें दे चुका हूँ ना। मुझे इस वक्त ये नहीं पता कि इस कमरे की चार दीवारी से बाहर क्या हो रहा है, ये भी नहीं पता। यानी वो उसने, समीर ने बताया था ना, जब उन्होंने फ़ोन किया 5:30 बजे अपने वालिद साहब को, 6:30 बजे, और वो नहीं जवाब आया। रात को 1 बजे जाके पता चला कि वो तो उस वक्त 5 बजे के फौत हुए हुए थे। तो मुझे तो फ़ोन करके भी नहीं अंदाज़ा हुआ कि जिसको मैं फ़ोन कर रहा हूँ वो ज़िंदा भी है या नहीं है। तो ये तो ज़िंदगी ये है, ऐसे ही है। This is what life is all about. And believing that God is merciful, believing that God is wise, believing that God is all knowing, omnipotent, ये सारी चीज़ें जब मैं मानता हूँ, तो उसके मानने की वजह ये इंसिडेंट्स नहीं है। इंसिडेंट्स को मैं इस लेंस से देखता हूँ कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो ऑल वाइज नहीं हूँ, अल्लाह तो है ना। उसने अगर फैसला किया तो बिल्कुल ठीक फैसला किया। किसी की जान इस वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए, वो बहुत कर रहा होगा काम, बहुत कर रहा होगा। सवाल ये है कि इस वक्त अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी, उसकी आजमाइश का फ़ैसला कर लिया कि अब ख़त्म हो गई है, और ये उसका फ़ैसला है, और पूरे इल्म, हिकमत, रहमत पर मबनी फ़ैसला है उसका। इंशाल्लाह इसलिए मैं इसलिए मानता हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई सी। मैं अल्लाह ताला को उन चीज़ों की बेसिस पे पहचानता हूँ जिनका हम बड़ी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। इंसिडेंट्स को तो मैं नहीं जान सकता कि क्या हुए हैं। मेरी मेरी वालदा का इस मौके पर क्यों इंतकाल हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन आई ट्रस्ट गॉड्स विजडम, हिज नॉलेज एंड हिज मर्सी। And I think that once you trust that, once you really trust that, you will actually find कि अब मुझे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं इधर से वो चला गया, मैं चल जाने वाला हूँ। मिल लेंगे फिर इंशाल्लाह, उस घर में मिल लेंगे जो दारुल करार है। ये तो हर वक़्त का धचका लगा रहेगा। जो हैं आस-पास, उनके बारे में भी लगा रहेगा कि पता नहीं कल होंगे या नहीं। आज जो मैं मिल रहा हूँ, ये आखिरी दफ़ा तो नहीं मिल रहा है इससे। लगा रहेगा and her धचका। husband was not injured, and but अभी तो I think they're bringing the body back, but I don't know. Sometimes things hit you like this, and I said, how could she have That's died? very मतलब sad. ये That's very sad. And it is losing a sad. friend, especially, is a very sad event. I can totally She was a understand that. school friend, and she was the one sort of. देखिए, she was a professor of infectious diseases, and मैं तो वो हर छोटी बात पे नसीम आज वो I have a stomach ache, क्या करूं? तो she used to just laugh. कभी उसने मुझे नहीं कहा कि भाई ठीक है, क्या है, तुम मुझे फोन करके कुछ तंग कर रही हो. It was just I really don't even know how to explain. More closer than my family के नहीं, कभी होता है कोई डांट दे, भाई शी इज अ डॉक्टर, को मेरे लिए फारग तो नहीं बैठी हुई. तो मुझे इतनी कल से तकलीफ हो रही है कि अल्लाह एनीवे. ताला आसानियाँ पैदा फरमाए आपके लिए भी, उनके लिए भी। उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। अल्लाह ताला वो तो उनकी, मैं कर रही हूँ, बट
we all knew her so well, and वो मैं कहती हूँ अच्छे-अच्छे लोग ऐसे चले जाते हैं देखते-देखते, नहीं, और बुरे भी जो चले ज़ुल्म जाते हैं, कर रहे अच्छे हैं भी वो चले जाते हैं, बैठे यहाँ पे हुए हैं। रहना तो किसी ने भी नहीं है। नहीं तो इसलिए जो ज़ुल्म ये कर जो रहे हैं बात है वो ना जी कि बैठे हुए हैं, अच्छे वो लोग कर क्यों रहे चले हैं। जाते हैं, कि आई डोंट नो सीरियसली, आई मीन अच्छे लोग शायद इसलिए चले जाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी कबूल कर ली होगी बात। अगर मैं ऑल नोइंग हूँ इस लेवल पे कि वाक़ई अच्छा कौन है और वाक़ई बुरा कौन है, आई डोंट रियली नो, सीरियसली आई डोंट नो। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। लेकिन ये बात कि क्यों चले जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि जाना तो सबने है, अच्छे और बुरे। उधर जाके नहीं अलग-अलग वही सब होकर अपनी-अपनी ज़िंदगी उनको मिल जाएगी। आप भी देख रहे हैं, लोग मर्डर करते हैं, एक-दूसरे को जान से मार देते हैं, वो फिर रहे हैं, और लोग ऐसे नहीं, फिर नहीं रहे हैं। वसीम सलाउद्दीन जैसे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे बुरे लोग पिछली सेंचुरी में फ़ौत हो गए हैं, इस सेंचुरी में भी फ़ौत हो जाएँगे। बहुत सारे अच्छे लोग भी फ़ौत हो गए हैं। इसलिए ये जो बात है ना कि अच्छे लोग क्यों जाते हैं, बुरे सब चले जाते हैं। यहाँ पे रहना कोई किसी ने भी नहीं है। आई नो। सब लोग उधर जाएँगे और उधर जाकर अलग-अलग ज़िंदा रहेंगे अब हमेशा, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो उस जगह या चले गए हैं जो मैंने इसीलिए कहा दारुल करार है, दैट इज़ द होम ऑफ परपेचुइटी, ठीक है? दैट इज़ अ या परपेचुअल होम, एंड लेट्स वेट टिल द टाइम दैट वी आर कॉल्ड एंड वील बी देयर टू। अच्छे भी चले जाएँगे, बुरे भी चले जाएँगे। फ़िरौन भी चला गया, हज़रत मूसा भी चले गए। कोई रहेगा तो नहीं यहाँ पे। सही है। बहुत-बहुत शुक्रिया मोई साहब, आई यू आर वेलकम। जस्ट आई सपोज़ आई एम जस्ट वेरी डाउन बाय दैट। इट्स एनीवे थैंक सैडनेस। यू एवरीवन, वही मेरे मैं लिए आपसे अर्ज़ ज़रा करता दुआ हूँ। करें। जी, एक तो छोटी-छोटी गुज़ारिशात, फिर हम चले जाएँगे ज़फ़र की तरफ, जो हमें ब्रीफ़ करेंगे हमारे सर्कल के बारे में। ये जो अ, राफ़िया ने मेंशन किया, दिस इज़ ऑब्वियसली वेरी टचिंग इंसिडेंट। इसमें एक तो ये कि प्योरली फ्रॉम अ ह्यूमन बिहेवियर पर्सपेक्टिव, जो डेथ है और जो लॉस है, इसको अलग-अलग कर लें ताकि इसमें से ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक गिल्ट या एक शेम का एस्पेक्ट खत्म हो जाए। तो नॉर्मली और होता है कि अगर किसी के इंतकाल पे हमें अफसोस होता है या हमें सेंस ऑफ लॉस फील होता है, हम ग्रीव करते हैं, तो उस वक्त हमें एक गिल्ट और शेम भी बीच में आ जाता है कि हमें शायद नहीं करना चाहिए, मौत तो अल्लाह ताला की मर्जी है और यकीनन फैसला अल्लाह ताला का है, लेकिन लॉस को का ग्रीफ करना भी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा। ये लॉस इस तरह से भी हो सकता है कि हमारे यहाँ बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जी वो किसी की इमिग्रेशन हो गई या बच्चे की जॉब लगी अब्रॉड और वो चले गए, तो पेरेंट्स इतनी खुशखबरी पे जिसके लिए वो खुद कोशिश कर रहे थे सालों से, किसी तरह हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए और फिर एक दिन कहीं बाहर चला जाए, वो जाहिर है दूर चला गया तो एक सेंस ऑफ लॉस तो आ गया, तो उनको भी वो सेंस ऑफ लॉस महसूस होगा। तो सेंस ऑफ लॉस और डेथ को अलग अलग कर लेना चाहिए, और लॉस के ऊपर ग्रीफ जरूर करें। एक नेचुरल प्रोसेस है, और उसके लिए अगर इफ यू नीड एनी असिस्टेंस तो यू कैन गेट असिस्टेंस। उसके लिए इफ यू नीड टू रीड अप समथिंग तो जरूर रीड अप। किसी भी इमोशन को अगर हम सप्रेस करते हैं जबरदस्ती तो वो हेल्दी नहीं रहता, और उसको अगर हम हावी होने देते हैं जिंदगी के ऊपर कि हमारे लिए हम फंडामेंटली अनप्रोडक्टिव हो जाएं या हम फंडामेंटली नेगेटिवली इफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो वो भी हेल्दी नहीं होता। तो द राइट वे इज इन द मिडल। बचपन की आपकी दोस्त हैं, उनके साथ आपका कॉमन राब्ता था, शी वाज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो अगर वो चली गई हैं तो जाहिर है उसका वो अगर कहीं से दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए होते हैं तब भी आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ, तो इफेक्टिवली डेथ को हम उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंतकाल। तो इफेक्टिवली हुआ तो यही है कि वो कहीं और चली गई हैं और वहां पे अभी फोन का राब्ता शायद मुमकिन नहीं है। आई डोंट नो अगर हम वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लें लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन दिस इज प्रॉब्ली अ हेल्दी वे ऑफ लुकिंग एट इट। और वो सेंस ऑफ लॉस जो उसको जरूर ग्रीफ कीजिएगा, एक सैडनेस आएगी लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी चली भी जाएगी। जी जफर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं सर, थैंक अल्लाह यू ताला जी। आपको शिफा दे। और दूसरा सर्कल जो हमारा कैरेक्टर ग्रोथ सर्कल है, उसके हवाले से बस मुख्तसर अपडेट के, एक तो हमें अब महसूस होता है कि हम एक फ्लो में आ गए हैं और रेगुलर सेशंस हमारे हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ रही है
और उसमें जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिनेरियोज़ के ऊपर, अपनी रियल लाइफ के जो सिनेरियोज़ हैं वो लेकर के आ रहे हैं। तो एक बेहतरीन फ्लो के साथ हम चल रहे हैं और टॉपिक्स को हमारा कल ही ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग का टॉपिक है वो तकरीबन 7-8 सेशंस के बाद कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट इन द सेंस कि उसको हमने लाइव सेशन जो है उसके ऊपर लगाए हैं। बाकी तो साफ ज़ाहिर है कि पूरे इस जर्नी के अंदर उसको इंटीग्रेट करके आगे हम लेके जाएँगे। तो बस यही मुख्तसर आज अपडेट थी कि चीज़ें फ्लो में हैं। मतलब ये मेरा ज़ाती एहसास है कि चीज़ें अब फ्लो में हैं और मेंबर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। उन्हीं की राय से फिर हम टॉपिक्स को आगे लेकर के चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत अच्छा काम करने की तौफीक दे जी थैंक यू हम सो सबको। मच जफर। हमारे पास फिलहाल और कोई हैंड रेज नहीं है मोइस साहब, तो आई थिंक वी कैन, टाइम भी ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, तो वी कैन कॉल इट अ डे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया इंशाल्लाह। अगले हफ्ते अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा कुरान सेशन नहीं होगा जी, ज़ाहिर है कि दैट विल बी प्रॉब्ली ईद डे। तो वेडनेसडे को हमारा जो सेशन होता है वो नहीं होगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मोइस साहब।